आज हम लोग प्रैक्टिकल करने जा रहे हैं टू मेजर पावर एंड पावर फैक्टर ऑफ रेजिस्टिव लोड। रेजिस्टिव लोड का हमको उसका शक्ति और शक्ति गुणक मेजर करना है, मापना है। ठीक है, उसके लिए हमारे पास पावर नापने के लिए हमको वाट मीटर होना चाहिए। ठीक, पावर फैक्टर नापने के लिए हमको चाहिए पावर फैक्टर मीटर चाहिए। ठीक, और लोड के रूप में रेजिस्टिव लोड है तो हम लैंप को एज ए रेजिस्टिव लोड यूज कर सकते हैं। उसका पूरा कनेक्शन डायग्राम हमारा इस तरह से है। करंट नापने के लिए हम लोग एमीटर लगाए हुए हैं जो कि हमारा सिंगल फेज सप्लाई लिए हैं, पीएन फेज न्यूट्रल सिंगल फेज सप्लाई है। तो इसके लिए हमारा जो मीटर लगेगा वो एमआई टाइप होगा। एमआई टाइप इसलिए क्योंकि एमआई टाइप जो होता है एसी और डीसी सप्लाई दोनों पे काम कर सकता है। ठीक, अब वोल्ट मीटर पे चलते हैं। वोल्ट इस सर्किट का पूरा वोल्टेज अगर देखना है हमको तो उसके लिए हमको वोल्ट मीटर की जरूरत पड़ेगी। और वोल्ट मीटर कौन सा चाहिए हमको? वोल्ट मीटर भी एमआई टाइप ही चाहिए। एमसी टाइप सिर्फ डीसी के लिए होता है और एमआई टाइप आपका एसी और डीसी दोनों के लिए होता है। उसके बाद हमको पावर नापना है इसका। तो पावर के लिए हमको वाट मीटर चाहिए इसके लिए। ठीक, वाट मीटर का हमारा पूरा ये कनेक्शन है। उसके 4 टर्मिनल होते हैं, एम, सी, एल और भी। इसमें 2 कॉइल होता है, एक सीसी जो कि पूरे लोड के साथ सीरीज में कनेक्ट होगा और दूसरा होता है पीसी जो कि सप्लाई के साथ हमारा पैरेलल में कनेक्ट होगा। ठीक, उसी तरह से सेम हमारा पावर फैक्टर मीटर होता है। पावर फैक्टर मीटर लगाए किस लिए है? क्योंकि जब हमारा लोड रेजिस्टिव लोड लिए हैं फिलहाल और एसी पे हम चेक कर रहे हैं तो हमको देखना है कि क्या रेजिस्टिव लोड है तो इसका पावर फैक्टर यूनिटी मतलब कि एक इकाई आता है कि नहीं। क्योंकि हमारा पावर फैक्टर जो होता है रेशियो होता है रेजिस्टेंस और इम्पीडेंस का, और इम्पीडेंस हमारा आता है जब उसमें कैपेसिटिव रिएक्टेंस या इंडक्टिव रिएक्टेंस आ जाए तो उसका हम जब करते हैं ओवरऑल इस तरह से जब बनाते हैं, ये रेजिस्टिव का हो गया, ये रिएक्टेंस होता है रिएक्टिव, और ये आता है हमारा इम्पीडेंस। Z बराबर आपका हो जाएगा आर स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर का रूट। तो इस केस में अगर प्योर रेजिस्टिव लोड है तो हमारा इम्पीडेंस जो है आर के बराबर हो जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है 0 है। यहाँ पे हमारा रेजिस्टिव लोड है तो रिएक्टेंस तो है नहीं। जब रिएक्टेंस नहीं है तो रिएक्टेंस का मान 0 हो गया, तो जो यहाँ टोटल इम्पीडेंस आया हमारा वो रेजिस्टेंस के बराबर आया। अब अगर हम पावर फैक्टर की तरफ चले cos फाई, तो ये एंगल होता है, फाई जो है हमारा एंगल होता है वोल्टेज और करंट के बीच का। ठीक है, और उसके साथ कोजिया लगा देते हैं तो हमारा cos फाई जिसको पावर फैक्टर कहते हैं, इसका एक फॉर्मूला R/Z होता है। तो अब हमारा रेजिस्टिव लोड है तो रेजिस्टेंस तो उसका आएगा लोड का। लोड का मतलब होता है जो कि हमारा पावर कंज्यूम करे। ठीक है, तो R हमारा रेजिस्टिव लोड हो गया और Z जो कि हमारा यहाँ से बराबर है R के, तो R/R यूनिटी। तो रेजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर, ये पावर फैक्टर मीटर द्वारा देखेंगे तो हमारा यूनिटी के करीब होगा। अब हमारा इसी चीज को हमको वेरीफाई करना है सर्किट के अनुसार कनेक्शन करके कि हाँ हमारे पास कितना उसका वाटेज कितना वो लॉस कराता है, वो वाट मीटर में देख लेंगे। हमारा पावर फैक्टर में उसका पावर फैक्टर कितना दिखा रहा है पूरे लोड का, उसका पावर फैक्टर मीटर में देख लेंगे। उससे पहले हम थोड़ा इसको देख लेते हैं ताकि सर्किट डायग्राम समझने में हमको आसानी होगा। ए है और नीचे इस तरह का सिंबल दिया है,
इस तरह का सिंबल है ए के नीचे। इसका मतलब हो गया कि ये एसी सप्लाई पे ये काम करने वाला है। ठीक, ए लिखा है सर्किल में तो ये एमीटर का सिंबल है। ठीक, ये एमआई टाइप लेंगे क्योंकि हमको एसी नापना है। उसके बाद वोल्ट मीटर है, उसका सिंबल ये है V के नीचे, फिर इसी तरह का सिंबल जो कि एसी को दिखाएगा। ये भी एमआई टाइप लेंगे क्योंकि हमको एसी नापना है। इसका रेंज हम 300 वोल्ट का ले रहे हैं क्योंकि हमारा सिंगल फेज का जो सप्लाई होता है, सिंगल फेज सप्लाई जो होता है जनरली 230 वोल्ट 220 वोल्ट यही होता है। उससे ज्यादा का ही हम लेंगे कि हमारा डिफ्लेक्शन ही ना दिखाए। उसी के अप्रोक्स में लेते हैं, जो हमारे पास सप्लाई है उसी के अप्रोक्स में लेते हैं, लेकिन उससे थोड़ा ज्यादा लेते हैं। तो हम 300 वोल्ट का ले लिए। वाट मीटर का हमारा इस तरह का सिंबल दिखाए हैं यहाँ पे। ठीक, इसमें 4 टर्मिनल होता है। इसको कनेक्शन जब करते हैं या बहुत सारे आपको वाट मीटर मिलेंगे जिसका इंटरनली एम और सी टर्मिनल शॉर्ट रहेगा। अगर नहीं भी है शॉर्ट तो आपको जब कनेक्शन करने जाएंगे तो इसको हमको शॉर्ट करना होगा। ठीक, उसके बाद इसमें 4 टर्मिनल होता है, एम एल सी भी बता दिए हैं। ये वाट मीटर होता है। हमारे पास जो वाट मीटर है वो 3 किलोवाट के रेंज में है। ठीक, उसके बाद पावर फैक्टर मीटर, उसका भी सेम कंस्ट्रक्शन सिंबल सेम वैसे ही होता है, सिर्फ यहाँ किलोवाट लिखा है तो ये हमारा वाट मीटर हो गया, और यहाँ पे कॉस फाई लिखा है तो ये हमारा पावर फैक्टर मीटर हो गया। ये हम लोड को ऐसे क्रॉस की तरह दिखाए हैं। ये क्रॉस जो है हमारा लैंप का सिंबल है। ठीक, यहाँ पे फ्यूज लगा है, ये ICDP है पूरा हमारा। इसी कनेक्शन डायग्राम के अनुसार हम सारा चीज अरेंज करेंगे, जो जो चीज हमको चाहिए, टूल्स, जो भी इंस्ट्रूमेंट लगेगा, लोड लगेगा, सारा अरेंज करेंगे। उसको फिर इसी कनेक्शन डायग्राम के अनुसार कनेक्ट करेंगे। उसके बाद इसको हम लोग वेरीफाई करेंगे। इसको परफॉर्म करने से पहले हमको उसके लिए जो जो जरूरत की चीज़ें हैं, टूल्स हैं, वो पहले ही अरेंज कर लेना होगा। ये हमारे पास कॉम्बिनेशन प्लायर है, इंसुलेटेड कॉम्बिनेशन प्लायर है। ठीक, वायर स्टीपर है, स्क्रू ड्राइवर और एक नियॉन टेस्टर है। बाकी हमारे पास सिंगल फेज स्विच हो गया, कुछ केबल हो गया, जिससे हम ये पूरा सर्किट डायग्राम को कनेक्ट करेंगे। अब हम देखते हैं मीटर के बारे में। तो मीटर जब देखेंगे तो हमारे पास ये है ए मीटर, ए लिखा हुआ है और उसके नीचे एसी का सिंबल है। रेंज हमारा जो रेंज जो हमारा होता है, लास्ट जो भी रीडिंग दिखाता है वही हमारा उसका मैक्सिमम रेंज हो जाता है। ए लिखा है, एमीटर हो गया। उसके नीचे सिंबल बना हुआ है, एसी पे यूज कर लेंगे। इसके 2 टर्मिनल होते हैं जो कि सीरीज में लगता है एमीटर। ठीक, उसके बाद हमारे पास वोल्ट मीटर है। वोल्ट मीटर का हमारे पास भी सिंबल दिया है वहाँ, और एसी का वहाँ सिंबल बना है। इसका रेंज 300 वोल्ट का है। इसमें भी 2 टर्मिनल होते हैं और ये पैरेलल में कनेक्ट होता है। ठीक, अब आते हैं हम वाट मीटर और पावर फैक्टर मीटर। देखने से सब कुछ सेम है। इसका टर्मिनल भी अगर देखें तो टर्मिनल के हिसाब से भी सब कुछ सेम है। इसमें भी एम है, इसमें भी एम है, इधर एल है, यहाँ भी एल है, इसमें भी सी है, इसमें भी सी है, भी कनेक्शन के हिसाब से सब कुछ सेम होता है। टर्मिनल भी सेम है, पर एक हमारा यहाँ किलोवाट लिखा है तो ये किलोवाट तो वाट मीटर है हो गया। और दूसरे में देखेंगे अगर ध्यान से तो यहाँ पे कॉस फाई लिखा है बीच में, तो कॉस फाई है तो ये हमारा क्या है, पावर फैक्टर मीटर हो गया, जिसका रेंज हमारा 0 से 1 के बीच में होता है। एक साइड कैप लिखा है मतलब कैपेसिटिव, तो इधर लीडिंग वाला बताएगा पावर फैक्टर। दूसरी साइड IND लिखा है मतलब इंडक्टिव, उधर हमारा 0 से 1 के बीच में हमारा लैगिंग वाला पावर फैक्टर बताएगा। ठीक, अब इसको हम लोग कनेक्शन करके देखेंगे। अब हमको इसका पूरा कनेक्शन करना था, वाट मीटर, एमीटर, वोल्ट मीटर और हमारे पास पावर फैक्टर मीटर है। तो हमारा सर्किट डायग्राम ये है।
इसी के अनुसार हमको कनेक्ट करना है। रेड वाला वायर आपका पूरा फेज को दिखाएगा, कहाँ कहाँ फेज गया है। ठीक, ब्लू वाला हम लोग न्यूट्रल के लिए लिए हैं, यहाँ जहाँ जहाँ न्यूट्रल गया है वहाँ वहाँ ब्लू वायर से हम लोग दिखाए हैं। ठीक, अब हम पहले फेज से शुरू करते हैं और कहाँ कैसे जोड़ना है उसको देखते हैं। सबसे पहले हम स्विच लगाए, स्विच पे एक इनपुट ले लिए, उससे जो निकलेगा उसको दे दिए एमीटर पे, इसके एक टर्मिनल पे दे दिए। ठीक, अब इससे जो निकलेगा एमीटर से, वो एक तो जाएगा आपके वाट मीटर के एम वाले पे, एमीटर से निकला एक चला गया वाट मीटर के एम पर, और एमीटर से ही जो निकला है एक तो एम पर गया, दूसरा कहाँ गया, वोल्ट मीटर साइड गया। तो एमीटर से जो निकल रहा है उसको एक भेज दिए वाट मीटर के एम वाले पर, वाट मीटर के एम वाले पे भेज दिए, और दूसरा हम एक वोल्ट मीटर को दे दिए, वोल्ट मीटर को एक दे दिए। ठीक, यहाँ तक हमारा कनेक्शन कंप्लीट हो गया। अब इसके एम पर सप्लाई पहुँच गया, एम और सी को शॉर्ट करना है। तो एम और सी को ये छोटा वाला तार लगा के, यहाँ एक छोटा सा तार लगा है, इसको एम और सी को शॉर्ट कर दिए। ठीक, अब आगे कौन सा जाएगा, तो एल से जो निकलेगा वो हमारे आगे लोड की तरफ बढ़ेगा। तो हमारा उसके बाद बीच वाला जो तार है, यहाँ एल लिखा हुआ है, ये हमारा एल का हो गया, और ये हमारा आगे के लिए सप्लाई है। ठीक, वो एल का निकलेगा, वाट मीटर का एल से निकलेगा, और देख रहे हैं कि पावर फैक्टर मीटर के एम वाले जाके एम वाले टर्मिनल पे फिर वो सप्लाई देगा। तो एम वाले पर यहाँ से एल से निकाले, वाट मीटर के एल से निकाले, और पावर फैक्टर मीटर के एम वाले पर ले जाके जोड़ दिए। ठीक, अब एम और सी को यहाँ भी शॉर्ट करना था, जैसे यहाँ किए थे वाट मीटर में, यहाँ शॉर्ट किए थे, उसी तरह से यहाँ भी शॉर्ट कर देंगे, एम और सी को शॉर्ट कर दिए। उसके बाद एल वाले सेक्शन से हम लोड को कनेक्ट कर देंगे। लोड यहाँ हम लिए हैं, हमारा ये लैंप लोड जो है, ये वायर गया है पीला वाला, लोड के पॉजिटिव के लिए लिया है, फेस के लिए, और वो उसमें चला गया है लोड बैंक में। 5 हम लैंप लगाए हैं 200 वाट का, जो कि हमारा 1 किलोवाट के करीब लोड हो जाएगा। सारा पैरेलल कनेक्टेड है। ठीक, यहाँ तक हो गया। अब न्यूट्रल किसको किसको चाहिए, तो न्यूट्रल हमको वोल्ट मीटर के एक टर्मिनल को चाहिए जो बचा हुआ है, दूसरा वाट मीटर के प्रेशर कॉइल के भी वाले टर्मिनल पे चाहिए न्यूट्रल, और पावर फैक्टर मीटर के भी वाले टर्मिनल पे एक न्यूट्रल चाहिए, बाकी लोड पे हमको एक न्यूट्रल चाहिए। ठीक, तो पहले हम वोल्ट मीटर को देते हैं, ये हमारा सप्लाई आया और वोल्ट मीटर के दूसरे टर्मिनल पे लग गया। ठीक, अब चूंकि हमको सप्लाई आगे भी ले जाना है, तो यहीं से एक और टेपिंग करके आगे बढ़ा देंगे सप्लाई को, निगेटिव को। ठीक, आगे बढ़ाएंगे, आगे बढ़ेंगे तो हम देख रहे हैं कि वाट मीटर के भी वाले पे हमको देना है न्यूट्रल, तो इसको लेके गए और भी वाले टर्मिनल पे जोड़ दिए। ठीक, चूंकि अभी और हमको आगे पावर फैक्टर मीटर और लैंप लोड तक हमको न्यूट्रल पहुंचाना है, तो फिर यहीं से 2 तार डाल के एक तार और आगे बढ़ा लिए, और उसको लेके कहाँ जाएंगे, तो पावर फैक्टर मीटर के भी वाले टर्मिनल पे। तो यहाँ ब्लू वाला देखेंगे अगर ध्यान से, तो ब्लू वाला हमारा भी टर्मिनल पे गया है। ठीक, और लोड का निगेटिव भी देना है, लोड को निगेटिव देना है, तो ये ब्लू वाले को यहीं लाके सीधा जोड़ दिए। तो इधर से ब्लू वाले तार से हमको पूरे सर्किट को न्यूट्रल मिल गया, और रेड वाले से हमारा इसको फेज मिल गया। अब इसको हम लोग चालू करके देखेंगे कि इसका रीडिंग क्या क्या आता है। ठीक है, अब हम लोग इसको चालू करेंगे और चालू करके इसको चेक करेंगे पूरा मीटर की रीडिंग कि क्या क्या हमको शो कर रहा है, फिर उसको ऑब्जर्वेशन टेबल में नोट करके हम पूरा चीज़ कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, अभी हमारा सारा 0 पे है, सब बंद है। ठीक, और हमारा लोड एक बार फिर देख लीजिए आप लोग, 5 लोड लगा है, 200 वाट का एक बल्ब है, और सारा चीज़ पैरेलल में लगा हुआ है हमारा। तो ये हमारा कितना लोड हो गया, 1 किलोवाट के करीब लोड हो गया। ठीक है, अब हम चलते हैं इधर, इसको सप्लाई ऑन करते हैं। ठीक है, सप्लाई ऑन हो गया, 5 बल्ब हमारा चल रहा है एक साथ। ठीक है, अब हम लोग चलेंगे मीटर की तरफ और सारा रीडिंग नोट करेंगे।
का कौन सा है मीटर? पावर फैक्टर मीटर है। ये यूनिटी के करीब है, 1 के आसपास है। ठीक, अब इसको देखेंगे वाट मीटर को, तो इसका जो है लगभग 500 वाट दिखा रहा है। ठीक है, जबकि दिखाना चाहिए इसको 1 किलोवाट, थोड़ा सा एरर है इसमें। और वोल्टेज देख रहे हैं तो वोल्टेज भी हमारा लगभग 160 के आसपास है, 160-70 वोल्ट दिखा रहा है। और करंट देखिए 2 के करीब हमारा करंट है, 4.2 के करीब है करंट। वोल्ट मीटर का रीडिंग देख लीजिए, वाट मीटर का रीडिंग देख लीजिए। और ये देखिए ये पावर फैक्टर हमारा 1 के आसपास है। तो सबका रीडिंग हमको क्या करना है, ऑब्जर्वेशन टेबल में भर लेना है। उसके बाद ऑब्जर्वेशन टेबल से कैलकुलेट करके हमको पावर फैक्टर निकालना है। ठीक, वो जितना आएगा कैलकुलेशन से पावर फैक्टर, उसको इससे देखना है कि क्या इसके बराबर आ रहा है या नहीं। ठीक है, रजिस्टिव लोड था हमारा, इसलिए ये जो पावर फैक्टर मीटर है ये हमको लगभग 1 के करीब दिखा रहा है। यही दूसरा इंडक्टिव या कैपेसिटिव लोड होता तो उस हिसाब से ये इधर की तरफ भागता इंडक्टिव लोड में, और कैपेसिटिव लोड होता तो ये इधर की तरफ भागने लगता। ठीक है, तो यहाँ अभी 1 के आसपास है, तो ये हमारा क्या है, जो भी लोड था यूनिटी पावर फैक्टर पे है। यही हमको वेरीफाई करना था कि रजिस्टिव लोड में हमारा पावर फैक्टर जो होगा यूनिटी होगा। और हमको नापना क्या था, वाट मीटर से उसका पावर नापना था और पावर फैक्टर नापना था। ठीक है, हमारा प्रैक्टिकल हो गया। धन्यवाद, बंद करते हैं।